इस चैम्बर के लिए हर काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए हम तैयार हैं। सदर साहब ने आज तक जितनी सोलर लगाना था कहते जी फ्रंट ग्रुप पे कहते नहीं लगाना। ये कोई भी अदारा होता है किसी के इत्तेफाक से चलता है। सदर साहब ने एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ कोई भी अच्छा हमारे साथ सलूक नहीं किया है। अपनी मीटिंग में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हम बोलने लगे आगे से इख्तलाफ कर देते हैं, रोक देते हैं, टोक देते हैं। अगर हमने कोई चीज़ एजेंडा पास किया है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। अगर हमने बोला जी ऐसी लगवाओ या फंड इकट्ठे करो या ये करो, सब कुछ रोक देते हैं। जो करते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। अगर हमें कहे, हमें बोलते हैं जी आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। चैम्बर में ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, ऐसे कोई हवा में पूरी नहीं करता। पहले दिन से लेके आज तक जितने हमारे मेंबर्स ने, जितनी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जितने भी फ़ंड जमा किए हैं, इसके अलावा अगर हमारे फ्रेंड्स ग्रुप ने कोई फ़ंड्स इंजेक्ट किए हैं, उसकी डे फर्स्ट से लेके आज तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसकी कोई रिपोर्ट वाजे नहीं है, क्या इन है, क्या आउट है, क्या परचेज़ है, क्या हमारी सेल है, कोई भी एक चीज़ जो है ना वो नहीं है यहाँ पे सिंपली। इसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं ये हमारी मीटिंग्स के मिनट्स चेंज करते हैं, ठीक है। जो हमारी मीटिंग होती है उसके सेम मिनट्स नहीं रहते। सेक्रेटरी जो है वो हर एक के लिए इक्वल है, हर मेंबर की, हर एग्जीक्यूटिव मेंबर की वो बराबर बात सुन सकता है और उस पर इम्प्लीमेंट करे। सेक्रेटरी बाउंड है, सेक्रेटरी अदारे का एम्प्लॉई है, सेक्रेटरी नॉट अ सिंगल पर्सन का वो सेक्रेटरी है, ठीक है। लिहाजा हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे चौधरी फराज साहब, हमने उनसे बार रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे आपको जो सदर की सीट पे आप बैठे हैं आप बातों को एब्जॉर्ब करें, आप बातों को काउंटर ना करें, आप झगड़े का मूड ना बनाएं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी हालात देखे हैं कि मछली मंडी जैसा माहौल देखा है। ये एक इजारादारी का खुद की काम कर रहे हैं चैम्बर में सब के, तो वो चाहते हैं कि जो भी करूँ मैं करूँ, मेरे अलावा वो ना को। कहीं डेलीगेशन जाता है वो बिल्कुल किसी को पूछते ही नहीं है, किसी के मशवरा नहीं करते। सबसे पहले तो आसम मुश्ताक भट्ट साहब की जो करारदाद पढ़ कर सुनाई है उसकी पूरी तायद करता हूँ। और मैं सबसे जो अहम पॉइंट समझता हूँ, सेक्रेटरी साहब और सदर साहब बताओ DTO साहब जिनसे हमारे सदर साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि जब पहले दिन नया चैम्बर बनता है उसकी जो रुकनीत होती है वो उस दिन से वोटर तस्वर करता है, और ये आप का इलेक्शन होना चाहिए था। और मैं इस रवैये की, इस गलत बयानी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और फर्स्ट चैम्बर है हमारा ये, इसको हमारा ग्रुप ने साथ मिलकर स्ट्रेंथन करना था, लेकिन बदकिस्मती से इसमें जो है ना वो चीज़ें नहीं अडॉप्ट की गई जो कि एक चैम्बर को करनी चाहिए थी। लिहाजा मेरी जो पूरी हमायत है और मैं तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ शामिल हूँ, और जो करारदाद पेश की गई है इंशाल्लाह इसको हम सपोर्ट करते हैं। हमें स्टार्टिंग से एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपने हक़ाइक़ से महरूम रखा, हमें पावर्स ही नहीं बताने दी गई। अपने मनपसंद बंदों को, अपने फेवरेटिज़म जारी रहा, इधर अपने मनपसंद बंदों को नवाजा जाता रहा और हमें पीछे किया जाता रहा। सिर्फ मनपसंद 4-5 बंदे हैं, हम उसके साथ तायद करते हैं। इस चैम्बर को हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी स्ट्रगल से हम इसको लेके चले हैं, और चोई साहब की क़यादत में उनके साथ काम किया है। और इस चैम्बर को हम चाहते थे कि आगे ज़्यादा जल्द अज जल्द तरक्की से तरक्की की तरफ लेके जाएं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि हमें जद्दोजहद अपने ही चैम्बर में एक फ़रोन के लिए करनी पड़ जाएगी। इस 1.25 साल में मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा अपनी नेक नीति से किरदार अदा किया है। मेन चैम्बर का काम है इंडस्ट्री को प्रमोट करना, बिज़नेस को प्रमोट करना, वो नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ अपने बंदों की प्रमोशन हो रही है। हमें कोशिश करके जब अपनी मेहनत से जब इस हद तक पहुंच गए हैं तो हमें नहीं पता था कि हमें भी इस फेज़ से गुजरना पड़ेगा। और ये मेन जो हमने सदर साहब चुने थे उन्होंने वो रवैया अपनाया जो कि गैर जमहूरी था। जमहूरी रवैया यही है, जिस बंदे को एग्जीक्यूटिव मेंबर वोट दें या जिसको वो पसंद करें वो ही उसका सदर बन सकता है या उसको चला सकता है। तो अब एग्जीक्यूटिव ने अपने वकास मिर्ज़ा साहब को सदर चुन लिया है, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चैम्बर बेहतर चलेगा और हम सब मिलकर उसकी मावनत करेंगे।
गुजरात चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्रीज